आईसीसी ने कहा कि पाकिस्तान को कि भाई इंडिया नहीं आएगा। पंगे किससे दे रहे हो? भाई के घर के बराबर में रहते हैं हम लोग। कुछ नहीं मिला तो धमकी देने पे आ गया कि पंगे किससे ले रहे हो, भाई के घर में बाहर रहते हैं। अब तुझे वहां से, अब मैं क्या बोलूं, मेरे से क्या सुनेगा, किस बात से तुझे चैन पड़ेगा? अभी भी चैन नहीं पड़ रहा। मतलब पूरी 2-3 बार इसकी क्लिप जो वायरल हो रही है कि बहुत ज़्यादा ये अकड़ रहा है कि जी मैं कराची में रहता हूँ, कराची में मेरे घर के बराबर, बेसिकली ये बोल रहा है दाऊद इब्राहिम भी रहता है, तो तू क्रिकेटर है? तो पहले तेरे से ये पूछता हूँ, तेरी उम्र हो गई इतनी, तू क्रिकेटर है? अबे छिपकली के मुंह वाले, तू इंडिया को दिखा रहा है कि दाऊद तेरे बगल में रहता है, तू तो कुछ उखाड़ लेगा। पहले तूने बड़ी बढ़के मारी कि जी हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, मैं होता तो हाइब्रिड मॉडल नहीं होने देता, मैं होता तो मना कर देता, मैं होता तो खेलता ही नहीं इंडिया के साथ। तेरी औकात दिखाई दे गई, हैसियत पता चल गई, पूरी दुनिया में जुलूस निकल गया। तू दाऊद के बराबर में रहता है तो क्या करवा लेगा बे? नहीं, क्या तू दिखा रहा है कि मैं कराची में रहता हूं तो ये हरकतें कर 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 ही इंडिया पाकिस्तान नहीं जाता। हमने क्या बोला था कि टेररिज्म एंड क्रिकेट कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। तू तो खुला होकर बोल रहा है कि दाऊद की धमकियां दे रहा है। तो ये जब तक चलता रहेगा, ऐसे टेररिस्ट की बातें करेगा तू, तो हम वहां पहुंच जाएंगे क्रिकेट खेलने के लिए। तेरी शक्ल पे लानत है। 2 टके का तू प्लेयर नहीं था, मोइन खान का तू बैकअप था। मोइन खान सारी जिंदगी खेलता रहा, तू तड़पता रहा कि तू खेल ले। बॉल नीचे गिरी हुई बॉल को ऊपर उठा के अपील करके आउट करने वाला बंदा है तू। तेरी क्लिप पूरी दुनिया में वायरल है और तू इंडिया को दिखा रहा है कि मैं कराची में रहता हूं। अब तू कराची में रहता हो, लाहौर में रहता हो, इस्लामाबाद में रहता हो, कहीं पे भी रहता हो, कुछ ना कर पाएगा। और आज अल्टीमेटली तेरे जो बाप है ना असली पीसीबी वाले, वो इंडिया के पैरों में गिरकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार हुए। समझ गया? ये जो बोल रहे थे ना पहले हाइब्रिड मॉडल नहीं, हाइब्रिड मॉडल का नाम चेंज करने से तुम फ्रेंडशिप मॉडल कर लो, पार्टनरशिप मॉडल कर लो, जहन्नम मॉडल कर लो, कोई भी मॉडल कर लो, बात हमारी ही मानी गई। इतनी अकल होनी चाहिए। जैसे सयाना हो गया, तेरे में अकल नहीं आई अभी तक। वही छिछोरी हरकतें हैं पाकिस्तान की कि इकोनॉमी नहीं बना पाए, ट्रेड नहीं कर पाए, वर्ल्ड पीस नहीं कर पाए, किसी चीज में नहीं आप अव्वल नंबर आ पाए, बस टेररिज्म में अव्वल नंबर। कि जब कुछ नहीं मिलता, एंड ऑफ द डे जाके टेररिस्ट को पकड़ लो। उन्होंने पहले कोशिश करी हाइब्रिड मॉडल की बात करूं, क्रिकेट की बात करूं, तेरी बात किसी ने नहीं सुनी। अब तू टेररिज्म की बात करने लग गया तो तू वायरल हो गया। तेरी बात कोई सुनता है वैसे? ये तू ये ओछी छिचोरी हरकतों पे उतर आया। कराची में रहते हैं, हम मिलाएंगे। और वो भी जो इनका जोड़ीदार है बड़ा अपने आपको नॉलेजेबल, मिलाइए मुझे कभी जो सिगार पीते हैं, स्कॉच पीते हैं, हैट लगाते हैं, क्या करेगा अभी मिलके? जूते साफ करेगा उसके? क्या करेगा उससे मिलके? मुझे लगता है वो ड्रिंक बनाएगा उसकी, पानी डालेगा, सोडा डालेगा उसमें, क्या करेगा तू उससे मिलके? सिगार को आग लगाएगा, जलाएगा उसको, क्या करेगा उससे मिलके? मतलब तुम्हारे लोगों के हीरोज टेररिस्ट है। ये राशिद लतीफ का हीरो दाऊद इब्राहिम है। आइडल है। तो जब ये हार गए, डिप्लोमेटिकली हार गए, इंटरनेशनली हार गए, क्रिकेट में हार गए, हर जगह से हार गए, तबाह करके रख दिया मुल्क इन्होंने, तो इनको एक ही चीज नजर आती है कि टेररिस्ट की मदद से ना हम इंडिया के बराबर बन जाएं। कि अपनी चौड़ दिखा रहा है, गली में गुंडा नहीं होता, मैं भाई को जानता हूं, भाई को ले आऊंगा। अबे तू भाई को जानता है, तू खुद क्या है पहले ये बता। तेरी क्या अचीवमेंट है? तेरी कौन बात सुन रहा है? और तुमने पाकिस्तान को बर्बाद ही इस तरीके से किया। ये टेररिज्म, तुम इंडिया के अगेंस्ट तुमने पॉलिसी अपनाई कि हम वैसे तो आप इंडिया से लड़ नहीं सकते थे, तो हम जी टेररिज्म करवा के इंडिया को ब्लीड करेंगे, कर लिया तुमने। इंडिया ने तुमसे ताल्लुकात ही काट लिया। आज हमारे पैरों में गिरे हुए कि आ क्यों नहीं रहे आप, आ क्यों नहीं रहे? नहीं आना हमें यार, नहीं आएंगे हम। तुम्हारे जैसे छोटे दिमाग वाले लोग जो टेररिस्ट को हार्बर कर कर, आज तूने मान लिया ना कि कराची में दाऊद इब्राहिम है, मान लिया ना, पब्लिकली, यूनिवर्सली, इंटरनेशनली तूने मान लिया ना। FBI वांटेड क्रिमिनल है वो, टेररिस्ट है वो, मान लिया तुमने। क्यों हैंडओवर नहीं करते इंडिया को? भाई तुमने ताल्लुकात अच्छे करने हैं, क्रिकेट खेलना है इंडिया से, हैंडओवर करो उसको। आपको तो बोलना चाहिए कि भाई यहां कराची में बैठा हुआ इंडियंस को दो ताकि इंडिया खेलने आए। तू तो वहां पे शेखी बगाड़ रहा है कि हमारे यहां बैठा हुआ है।
ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान से मिलता है, दाऊद इब्राहिम तू बता रहा है कराची में पड़ा हुआ है। तुम क्या पाकिस्तानों के टेररिस्तान हो भाई? तुमने तो इंडिया को छोड़ दो, तुमने तो अपने मुल्क पे टेररिस्ट जो है सारे के सारे छोड़े हुए हैं। तुम्हारे मुल्क का ज्यादा नुकसान हुआ है। तुम तो वो कौम हो जो अपने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं छोड़ते। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जुल्फिकार अली भुट्टो हो उसका कत्ल तुमने करवा दिया, बेनजीर भुट्टो हो उसका कत्ल तुमने करवा दिया, और आज तक वही चल रहा है। इमरान खान जेल में पड़ा हुआ है भाई, उसको पब्लिक ने चुना था ना। तो तुम तो अपनी पब्लिक के साथ खुद ही टेररिस्ट हो सारे के सारे। और तू हमें बता रहा है, तू हमें डरा रहा है कि कराची में बैठा हूं है। ये है वैसे यारों वाली बात, तू कर रहा चोरों वाली बात। हो तो सारे के सारे चोर ही, जितने भी हो, बने हुए हो, पोजीशन में बैठे हुए हो। और नाम तो तेरा भी फिक्सिंग में आया था, एक से एक बढ़ के फिक्सर। फिक्सर तू, टेररिस्ट तू है, बैकअप तू, चीटर तू, नीचे गिरी हुई बॉल उठाकर अपील तो छोड़ दे, सेलिब्रेट कर रहा है। बैटर भी आउट हो गया। ये तो तेरी लेगेसी है क्रिकेट में। सारी जिंदगी कंधे से मोइन खान को देखता रहा कि मुझे भी मौका मिल जाए, ये बाहर हो जाए। वो तो वर्ल्ड कप विनिंग टीम में भी आ गया। तू आज क्यों फेमस हो रहा है कि जी मैं बात कर लूं दाऊद इब्राहिम की? कर ले बात दाऊद इब्राहिम की। क्या बात करेगा? क्या बोलेगा दुनिया को कि हमने दाऊद इब्राहिम को पाल के रखा हुआ है? अचीवमेंट है। जब कुछ नहीं मिला तो धमकी देने पे आ गया कि पंगे किससे ले रहे हो, भाई के घर में बाहर रहते हैं। अब तुझे वहां से, अब मैं क्या बोलूं, मेरे से क्या सुनेगा? किस बात से तुझे चैन पड़ेगा? अभी भी चैन नहीं पड़ रहा। मतलब पूरी दुनिया में जलील होने के बाद अब अल्टीमेटली टेररिस्ट का सहारा लेगा तू है? बेशर्मी की इंतहा, छिपकली के शक्ल वाले इंसान, तू हमें बता रहा है, तू हमें डराएगा? तेरे जैसे 36 आए 36 गए, कोई नहीं पूछ रहा तुझे। और फालतू की बातें करना बंद कर दे, अपने कौम को और रुसवा और जलील करवाना बंद कर दो, समझ गए? मुझे तो पाकिस्तान की पब्लिक पे तरस आता है, बेचारे चीखे मार रहे हैं आज की डेट में कि हमें जलील करा दिया, हमें जलील करा दिया। सही बात है, होना यही चाहिए तुम लोग के साथ। ऐसे ऐसे लोगों को हीरो बनाते हो। आज की डेट में सारे पाकिस्तानी ऐसा फील कर रहे हैं ना कि यार हम तो जलील हो गए, हमारी तो कपड़े फट गए, हमारी तो इज्जत लुट गई। कौन सी इज्जत की तुम लोग बात करते हो? क्या क्या इज्जत है तुम्हारी? तुम्हें आज ये फील हो रही है ना, बेइज्जती फील हो रही है। जब मिडिल क्लास आदमी को, और मुल्क तो एक ही था बेसिकली, तुमने तो रिलीजन के बेसिस पे दूसरा मुल्क बना लिया। जब इज्जत पे बात आती है तब तुम्हारी आत्मा पे लगता है ना, चुभता है। तो आज जो तुम्हें इज्जत का सवाल हो रहा है ना, यही हरकतें कर करके तुम यहां तक पहुंचे हो, यही टेररिज्म को हार्बर कर करके, और इसी वजह से इंडिया नहीं आ रहा। जो तुमने टेररिस्ट एक्टिविटीज करवाई और आज तक करवा रहे हो, जैसे तुमने टेररिस्ट पाले में, जो ओपनली एडमिट कर रहे हैं तुम्हारे लोग, ओपनली एडमिट कर रहे हैं और फक्र महसूस कर रहे हैं, फक्र महसूस कर रहा है जी। पंगे किससे ले रहे हो? हमने भाई को पाल रहे हैं। ये उम्र तेरी हो गई, तेरे को अकल नहीं आई राशिद लतीफ। हमें दिखा रहा है हमारे यहीं से भागा हुआ हमारा बच्चा है वो, समझा? तो तुमने पाल रखा है वहां पे, और तुम टेररिस्ट को पाल पाल के अपने आप को बहुत दिखा रहे हो। तुम्हारे आका आज की डेट में दाऊद इब्राहिम है। हमारे मुल्क का टेररिस्ट तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारी असलियत है। अपना बाप बना रखा है ना उसको। एक न एक दिन तो हमें मिल ही जाएगा, लेकिन तुमने अपना बाप याद रखना कि हमारे मुल्क का एक टेररिस्ट बना रखा है। असल दोस्तों, आज राशिद लतीफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक बयान दिया है चैंपियन ट्रॉफी को लेके। क्या आप पंगे किससे ले रहे हो? आपको पता नहीं मैं दाऊद इब्राहिम के बगल में रहता हूं। तो सीधा साधा इंडिया को धमकी है, सीधी धमकी इंडिया को। क्या आपको पता नहीं मैं भाई के बगल में रहता हूं? तो इस पर स्पोर्ट्स शायरी ने एक तगड़ा जवाब दिया है। राशिद लतीफ को ऐसा करारा जवाब दिया है जिसकी वजह से अब राशिद लतीफ कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा है। स्पोर्ट्स शायरी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आप सारी जिंदगी तो वेट करने में चली गई आपकी कि कब मोहसिन खान रिटायरमेंट ले और मेरी जगह बने। और आपने तो इतनी अपने करियर में बेईमानी की है कि कीपर में जब कैच आता था तो एक टप्पा भी खा जाता, बाद में भी आप कैच लेते तो आप क्लेम करते थे कि आउट है,
ऐसी तो आपकी चारित्र है, क्या बोलते हैं उसके, ऐसा तो आपका नेचर था, आपने तो कभी प्रामाणिकता से खेला ही नहीं है। तो स्पोर्ट्स शायरी ने राशिद लतीफ़ को ऐसी बात बोली जब आज तक किसी ने नहीं बोली वो। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे ख्याल से आज तक का तगड़ा जवाब है राशिद लतीफ़ को इंडिया की ओर से कि आप भाई हमारी चिंता ना करो, आप खुद की देखो, ठीक है ना। वैसे चैंपियन ट्रॉफी तो हम खेलने आ ही नहीं रहे, हमने पहले भी बोला था, आज भी बोल रहे कि चैंपियन ट्रॉफी है वो हाइब्रिड मॉडल पे ही होगी, लेकिन आप ही वो मान नहीं रहे थे और अब ऊपर से दाऊद की धमकी दे रहे हो। भाई तो ये धमकी वमकी छोड़ो और क्रिकेट पे बात करो। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों का कोई भी कमेंट सुझाव हो तो प्लीज नीचे कमेंट कर देना। और हाँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको आगे इस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।